A very, very good afternoon, class 6. So, the chapter, the earliest societies we are going through. So, in our last class, we have studied that how the stages of development were there, what are the characteristics of the human, why they used to move from place to place, means each and everything we have studied. And then we have also studied that there are three periods, that is one is Paleolithic, also known as Old Stone Age. Then second is Mesolithic, known as the Middle Stone Age rather than. And the third is Neolithic side, that is the age of new developments. It is also known as New Stone Age, right? So now today we'll start with the Paleolithic sites about discovery and पैलेलिथिक एज. नाउ सी द पैलेलिथिक एज. पैलेलिथिक एज में क्या था कि पहले तो हमें ये पता होना चाहिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड पैलियोलिथिक. पैलियो मीन्स होता है ग्रीक में ओल्ड, पुराना, और लिथोस मीन्स होता है स्टोन. ठीक है, तो व्हेन दीज बोथ द टर्म्स कंबाइन, पैलियो प्लस लिथोस बिकम्स पैलियोलिथिक, मीन्स ओल्ड स्टोन एज. इट लास्टेड फ्रॉम 2 million years to 12,000 years. टाइम पीरियड क्या था? 2 million years ago से 12,000 years ago तक. ठीक है, दिस लॉन्ग stretch of time is divided into three periods. क्या this Paleolithic age was further divided into three periods, that is lower, middle and upper Paleolithic period. The main characteristics of this periods are, पहला कैरेक्टरिस्टिक है, इट स्पैन्स 99% ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री. 99% जो ह्यूमन की हिस्ट्री है मीन्स डेवलपमेंट ऑफ एप लाइक एंसेस्टर्स टू अर्ली ह्यूमंस, वो सारी इसी में है. देन इट इंक्लूड्स आइस एजेस व्हेन द मोस्ट पार्ट्स ऑफ द अर्थ वर कवर्ड बाय आइस एंड इट वाज वेरी कोल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड. मीन्स जो आइस, जो हमारा मैक्सिमम पार्ट था हमारे अर्थ का, वो आइस से जब कवर्ड था तो उस टाइम इन लोगों ने एक बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर को भी बियर किया, उस एज को भी फेस किया है. तो उस चीज का भी डिस्क्रिप्शन यहीं पर है, इस चीज की भी बात हम यही करते हैं. द मेन इम्प्लीमेंट वर कोर और चंक्स ऑफ स्मॉल रॉक्स इंक्लूडिंग पेबल्स एंड फ्लेक और ब्लेड्स ऑफ स्टोन. पेबल्स मीन्स होता है कंकड़, फ्लेक्स मीन्स होता है गुच्छे, मतलब एक बंच किसी चीज का, और ब्लेड्स ऑफ स्टोन. द टूल्स मेड इंक्लूड हैंड एक्सेस, मतलब हाथ से काटने वाले, फिर चॉपर्स, क्लीवर्स एंड स्पीयर हेड्स. चॉपर मीन्स होता है एक तरह की नाइफ होती है जिससे जो कटिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं. तो चॉपर एक तरह की नाइफ होती है, स्पेशल होती है. और अदर and spearheads of stone and some other chipping tools used mainly to kill animals and dig edible roots of plants, tubers and to chop wood. Then besides stone, animals bones and wood were also used to make stones and implements. Animals की बोन्स जो होती थी और वुड, उससे भी हम लोग ये लोग टूल्स बनाते हैं, तो उसको शार्प पॉइंटेड करके. Then the society were beginning to develop as hunting groups were becoming larger and larger. जैसे जैसे जो ग्रुप्स थे वो पीपल के बढ़ते, एक दूसरे से जुड़ते जा रहे थे लोग, और ग्रुप्स बढ़ते जा रहे थे, एक सोसाइटी फॉर्म होती चली जा रही थी. With the group becoming larger and larger with the passage of time, different functions were performed by different groups. These functions were like hunting, cutting meat, scrap bark from trees, chop fruit, make tools of flint, stone and bone, and attach handles of bone or wood. All these functions needed skills. There were also artists who painted animal portraits on the walls of caves where they lived. Some people lived close to their workplace. Such places are called by archaeologists as habitation cum factory sites. मतलब क्या था कि जो पीपल से, जो अर्ली ह्यूमंस थे उस टाइम पर भी जैसे जैसे उनका ग्रुप बढ़ता चला जा रहा था, तो उन्होंने अपने अपने वर्क्स को डिवाइड कर लिया था. जैसे एक उन्होंने 4 पर्सन अपॉइंट कर दिया कि आप हंटिंग करके लाएंगे, फिर दूसरे 4 पर्सन को बोला कि आप फूड को कुक करेंगे, फिर दूसरे 4 को बोला कि आप प्लांट्स की बाग को काट कर लाएंगे, किसी को स्टोन बनाने का, किसी को कोई काम, मतलब फंक्शंस वर डिवाइडेड, वर्क वाज डिवाइडेड अमंग देमसेल्फ. और जैसे जैसे वो काम बढ़ता जा रहा था, काम डिवाइड होता जा रहा था, सोसाइटी फॉर्म होती जा रही थी, चीजें लोगों के लिए आसान होती जा रही थी. तो और कुछ लोग जो थे वो क्या ऐसे डिसाइड करते थे जहां पर उनका काम है
वहीं पर वो रहते थे। और ऐसी साइट्स को हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने टर्म दिया है हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। मतलब हैबिटेशन मतलब होता है जहाँ वो रहते हैं उनका घर, और फैक्ट्री साइट मतलब जहाँ वो उनका वर्क प्लेस है। तो अगर घर के पास में ही वो वर्क प्लेस है, यानी कि वर्क प्लेस के पास में ही वो रह रहे हैं, तो हैबिटेशन कम वर्क प्लेस हो गया। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कवरी ऑफ फायर। जो डिस्कवरी ऑफ फायर है वो पैलेलिथिक मैन ने डिस्कवर किया था, और ये हमको पता चला था जो कालाहारी डेजर्ट है साउथ अफ्रीका में वंडरवर्क केव के पास, वहाँ पर जो एश डेटिंग की गई थी उसके थ्रू हमें ये पता चला था कि जो फायर है वो मिलियन ईयर्स अगो पहले डिस्कवर हो चुका है। और इसके ही थ्रू हमको दो और चीज़ें पता चलती हैं, वो ये है, एक तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि पीपल वो फैमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। मतलब जो पैलेलिथिक टाइम पे एज पे जो पीपल्स थे, पर्सन्स थे, दे वर फैमिलियर विद द firework as well as secondly they had learned to make controlled use of firework because the habitation sites around had not been burned down। कहने का मतलब ये है कि डिस्कवरी के साथ साथ उन्होंने ये चीज़ भी डिस्कवर की, पता चली थी हमको कि जो कंट्रोल यूज़ होता है, मतलब उन्हें फायर कहाँ यूज़ करनी है और कहाँ नहीं, इस चीज़ का भी उनको बखूबी ज्ञान था। सिमिलरली क्या था, जैसे यहाँ पर कालाहारी डेजर्ट के पास आपको फायर के ट्रेसेस, ऐश के ट्रेसेस मिले थे, वैसे ही आपके कुरनूल केव्स हैं आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर भी आपके ऐश के ट्रेसेस पाए गए थे ना। इट इज़ ऑल्सो बीन सेड, कह सकते हैं उन्होंने ये भी लोगों ने बोला है, हमारे के आर्कियोलॉजिस्ट ने बोला है कि ये हो सकता है कि जो डिस्कवरी ऑफ फायर थी वो बाई चांस हुई हो, एक्सीडेंटल हो हो सकता है चिपिंग स्टोन्स कर रहे हो, कोर्स ऑफ चिपिंग स्टोन्स वर्क कर रहे हो फॉर मेकिंग टूल्स, बट उसी के दौरान एक उन्होंने फायर डिस्कवर कर लिया, क्योंकि जो आपके टूल्स बनते थे वो स्टोन से शार्प करके बनाए जाते थे, एक स्टोन से दूसरे स्टोन को शार्प करके बनाए जाते थे। इसलिए ये भी लोगों का कहना है कि मे बी पॉसिबल कि जो फायर की डिस्कवरी है वो एक्सीडेंटल हो सकती है, मतलब बाय चांस भी पॉसिबिलिटी है कि बाय चांस उन्होंने फायर डिस्कवर कर लिया है। एंड इसी तरह से जो कंट्रोल यूज़ था फायर का, वो आगे काम आया सोर्स ऑफ लाइट में, मेकिंग कीपिंग वार्म इन कोल्ड वेदर फॉर कुकिंग मीट एज वेल एज फॉर स्कैरिंग अवे एनिमल्स। कहने का मतलब है जो ये डिस्कवरी हुई उससे हमारे अर्ली मैन यानी पैलेलिथिक टाइम से आज तक वो लोगों के काम आ रहा है। दैट इज़ एक तो सोर्स ऑफ लाइट हो गया उस टाइम के लोगों के लिए, और कोल्ड वेदर में उनको वार्म रखने का जरिया हो गया, मेथड हो गया, और फिर कुकिंग भी उन्होंने स्टार्ट कर दी। जो पहले अनकुक्ड खाते थे, कच्चा, मतलब जैसे रॉ मटेरियल जो भी होता था वो ऐसे ही उसको ईट करते थे, तो अब उन्होंने जब फायर की डिस्कवरी होगी तो उन्होंने कुक्ड मीट लेना स्टार्ट कर दिया, और साथ ही साथ जो वाइल्ड एनिमल्स थे उनको अपने आसपास से दूर रखने के लिए, अपने बचाव के लिए भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। नाउ पैलेलिथिक साइट्स इन इंडिया, जो पैलेलिथिक कल्चर था वो बहुत ही ज़्यादा वाइड स्प्रेड था, और ये मैंने मैप आपको जो सेंड किया है इसमें जो आपके हाईलाइटेड प्लेस है ट्राइंगल से, रेड कलर विथ ट्राइंगल शेप, वो आपके पैलेलिथिक साइट्स हैं। लेट अस टॉक अबाउट इट। तो जो मोस्ट प्रोमिनेंट साइट्स हैं उत्तर प्रदेश में वो है एक फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज बेलन वैली, a region where human occupation of the area has continued from Paleolithic period। मतलब जो बेलन वैली है अपने उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर क्या है, जो ह्यूमंस को ऑक्यूपेशन है जो आज भी लोग कंटिन्यू कर रहे हैं वो पैलेलिथिक टाइम से चलता चला आ रहा है। देन द नेक्स्ट साइट इज बेम्बटका केव्स इन मध्य प्रदेश। यहाँ पे क्या था, रॉक शेल्टर्स विद केव पेंटिंग्स हैव बीन फाउंड। बेम्बटका केव्स में मध्य प्रदेश में रॉक पेंटिंग्स, केव पेंटिंग्स जो होती हैं, जो केव्स के ऊपर आपकी रॉक से, स्टोन से ही पेंटिंग्स बनाई गई थी, वो पाई गई थी। देन दीज केव्स हैव नाउ बीन डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज बाय द यूनेस्को। यूनेस्को आपकी यूएन एजेंसी है एक, जो आपके इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ल्ड जो बेम्बटका केव्स में रॉक पेंटिंग्स हैं, रॉक शेल्टर्स पे केव पेंटिंग्स हैं, उनको आपके यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर कर दिया है। वहाँ पे कुछ सीन्स ऐसे हैं कि एनिमल हंट करते हुए दिखाए, द सीन्स ऑफ हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स हैं, ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल्स। देन अ नंबर ऑफ अदर अर्ली पैलेलिथिक साइट्स वर फाउंड हियर। पहले साइट कौन कौन सी थी, हंगसाई हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट है ये। यहाँ कहने का मतलब यहाँ पे हैबिटेशन लोग रहते भी हैं और साथ साथ ये उनका वर्किंग प्लेस भी है।
Then a large number of tools were discovered. यहाँ पर हंगसाई में a large number of tools were discovered here. Then at this site people lived and worked at one place. The tools were used for all sorts of activity. जो tools वो लोग बनाते थे वो मल्टीपर्पज़ होते थे, चाहे उससे हंटिंग करें या फिर किस केव पेंटिंग करें, वो मल्टीपर्पज़ होता था, मतलब उससे ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्टिविटीज़ वो लोग कर सकते थे. So that's all about the Paleolithic age. So basically what happens in the Paleolithic age, it is known as the old stone age, and then in this period only, duration of this period only, the fire were discovered, that is around 2 million years ago, and there were certain sites known as the Paleolithic sites where the people, early man has designed rock paintings through which they used to give their message. So thank you and have a very, very nice day.